नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज प्लस पे। मैं हूं आरशी। बढ़ते हैं आज की ताज़ा खबरों की ओर। आईएमए सीजीपी कानपुर सब फैकल्टी के रिफ्रेशर कोर्स के 7वें दिन व्याख्यान आयोजित किया गया। प्रथम व्याख्यान में वाराणसी से डॉक्टर मधुकर राय जुड़े। बता दें कि व्याख्यान का मुख्य उद्देश्य कैन एवरी डॉक्टर प्रिस्क्राइब SGLT2 इनहिबिटर्स था। इस विषय पर सभी डॉक्टर्स ने अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया और मधुमेह को नियंत्रित करने की दवा के बारे में भी बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टरों ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। आज हम लोग 3 बिंदुओं पर व्याख्यान जो है वो अटेंड करने जा रहे हैं, जिसमें कि पहला, जैसा कि अभी डॉक्टर ऋषि शुक्ला बता रहे थे, SGLT2 दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो कैसे हमारे जनरल प्रैक्टिशनर्स ठीक से समझ सकें और किस पेशेंट में करें उसका इस्तेमाल और किस में ना करें। जैसा कि उन्होंने बताया है कि डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट में ये बहुत ही एक अच्छा इलाज का तरीका आया है, जिससे कि रिज़ल्ट अच्छे हैं। और इसमें डॉक्टर मधुकर राय हैं वाराणसी से, वो इस पर व्याख्यान देंगे और डॉक्टर ऋषि शुक्ला हमारी तरफ से इसके प्रोग्राम डायरेक्टर हैं। दूसरा प्रोग्राम जो है वो डॉक्टर हरदीप पुरी, जो जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं KGMU लखनऊ में, वो डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ कंट्रास्ट एनहेंसिंग लीजन्स ऑफ द ब्रेन, ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साधारण CT स्कैन या इवन MRI भी जो है वो क्लियर नहीं कर पाता है कि फाइनल डायग्नोसिस उसमें क्या बना है। तो इसलिए जो है वो उन पेशेंट्स को कंट्रास्ट एनहेंसमेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसके लिए भी बहुत स्किल की ज़रूरत होती है, जो पहचान सकें और आपको डायग्नोसिस के काफ़ी करीब पहुंचा दें। जो उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस होती हैं, डॉक्टर हाशमी ने अभी उनके बारे में बताया कि वो इन्फेक्शस भी हो सकती हैं, कोई मतलब कार्सिनोमा भी हो सकता है या कोई और तरह का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हो सकता है। तो इसके बारे में डॉक्टर A हाशमी, जो हमारे यहाँ के जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं रीजेंसी अस्पताल के, उनके सहयोग से ये प्रोग्राम हम लोग करा पा रहे हैं। और तीसरा प्रोग्राम प्रोफेसर सूर्यकांत हैं, जिन्होंने कोविड फेज़ में बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स जो है वो दिए और एक फ़ाइट की तरह से उन्होंने कॉमन पब्लिक के लिए भी बहुत सारे ओरेशन जो है वो जगह जगह पर दिए और उनकी नॉलेज जो है वो इस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा है। और सिमिलरली जो हमारे प्रोग्राम डायरेक्टर हैं डॉक्टर AK सिंह, इन्होंने भी कोरोना काल में बहुत काम किया और बहुत उसकी बारीकियों को समझा। सितंबर माह विश्व प्रोस्टेट माह के रूप में मनाया जा रहा है। ये बात आज कानपुर प्रेस क्लब में वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर VK मिश्रा ने बताई। उन्होंने बताया कि ये पुरुषों में पाई जाने वाली एक बीमारी है जो 50 वर्ष के ऊपर के लोगों को होती है। आइए सुनते हैं डॉक्टर VK मिश्रा ने और क्या कुछ कहा। मैं डॉक्टर VK मिश्रा कानपुर यूरोलॉजी सेंटर का सीनियर यूरोलॉजिस्ट हूँ और डायरेक्टर हूँ। पिछले 28 वर्षों से कानपुर यूरोलॉजी सेंटर कानपुर के सभी मरीजों को अपनी सेवाएं यूरोलॉजी से संबंधित विषयों में और बीमारियों में दे रहा है। आज का हम लोगों का ये विषय ये है कि पूरे विश्व में सितंबर माह जो है वो विश्व प्रोस्टेट माह के रूप में मनाया जाता है और इसी श्रृंखला में पिछले 13-14 सालों से कानपुर यूरोलॉजी सेंटर भी पूरे माह के दौरान बहुत सारी एक्टिविटीज़ करता है, जिससे कि जन साधारण में प्रोस्टेट की बीमारी के बारे में लोगों में अवेयरनेस हो जाए। जन साधारण में जैसे 50 वर्ष की अवस्था के बाद पुरुषों में जो पेशाब रुकने की समस्या हो जाती है, पेशाब रुक के आना, मूत्र संक्रमण हो जाना, पेशाब का एकदम से रुक जाना, प्रोस्टेट की गांठ में बढ़ जाना, कैंसर हो जाना इत्यादि, खून आना इत्यादि जो समस्याएं हैं, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना है कि उनको समय पे किसी डॉक्टर को दिखाना है। प्रोस्टेट में हो जाने वाले कैंसर के बारे में उसको बताना कि उसकी जो प्रारंभिक स्टेज में आ जाए, जिससे कि वो जड़ से ठीक हो जाए। तो इसके लिए हमें आम आदमी को ये बताना है कि ये बीमारी नहीं है। प्रोस्टेट का बढ़ना केवल उम्र के साथ होता है और इसमें बहुत से नए उपचार हो गए हैं, जैसे लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन है, मेडिसिन्स हैं। जो लोग इनसे नहीं ठीक हो पाते, लगभग 70% मरीज केवल इससे ठीक हो जाते हैं, दवाओं से और अपनी दिनचर्या को चेंज करके। और
आज की वार्ता का उद्देश्य ये है कि विश्व प्रोस्टेट माह में हम लोग पूरे सितंबर माह में अपने 50 वर्ष की उम्र के जो पुरुष हैं उनका उपचार में जो जांचें हैं और जो ऑपरेशन के लायक हैं उन पे हम लोग 25% का जो छूट दे रहे हैं अगर पूरे सितंबर माह में कोई ऐसा मरीज आता है। इसके अलावा जिन मरीजों का एकदम से पेशाब रुक जाता है उनका फ्री ऑफ कॉस्ट कैथेटराइजेशन करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट उनका यूरोफ्लोमेट्री मशीन से द्वारा पेशाब की धार की जांच करेंगे। इसके अलावा जो लोगों को इससे संबंधित जांच की ज़रूरत है उसमें भी 25% छूट देने का विचार किया गया है। आज के लिए बस इतना ही, पर लगातार बने रहिए न्यूज़ प्लस के साथ और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।